आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं हूँ रिदा मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक प्यारी बातें। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं सदका करने की फजीलत के बारे में। आज हम बात करते हैं सदका करने की फजीलत के बारे में, यानी सदका करना, अल्लाह की राह में खैरात करना कैसा है। सदका करना यानी अल्लाह तबारक व तआला की राह में खैरात करना कैसा है। इससे मुतालिक मैं आपके सामने चंद हदीसें बयान करूँगी। प्यारे दोस्तों, ज़कात, उश्र, सदका यानी फ़ितरा। ज़कात, उश्र, सदका यानी फ़ितरा, ये तीनों हर मुसलमान पर वाजिब हैं। ये तीनों हर मुसलमान पर वाजिब हैं। जो इन तीनों को अदा नहीं करेगा, जो इन तीनों को अदा नहीं करेगा सख्त गुनाहगार होगा। मगर इन तीनों के अलावा खुदा की राह में खर्च करने का भी बहुत बड़ा सवाब है। इन तीनों के अलावा भी खुदा की राह में खर्च करने का बहुत बड़ा सवाब है। और दुनिया और आखिरत में, यानी दुनिया में और आखिरत में इसके बड़े बड़े फ़वाइद हैं। इसके बारे में मैं आपके सामने चंद हदीसें बयान करती हूँ। हदीस नंबर 1, सदका इस तरह गुनाहों को बुझा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। सदका इस तरह गुनाहों को बुझा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। हदीस नंबर 2, सदका पहाड़, लोहा, आग, पानी और हवा तमाम चीज़ों से बढ़कर है। सदका पहाड़, लोहा, आग, पानी और हवा तमाम चीज़ों से बढ़कर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा किया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिलने लगी, यानी ज़मीन हिलने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने किसको पैदा किया? पहाड़ों को। और ज़मीन को पहाड़ों के सहारे पर ठहरा दिया। ज़मीन को पहाड़ों के सहारे पर ठहरा दिया। ये देखकर फरिश्तों को पहाड़ों की ताकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ। ये देखकर फरिश्तों को पहाड़ों की ताकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ों से बढ़कर ताकतवर कोई चीज़ है? ऐ परवरदिगार, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ों से बढ़कर ताकतवर कोई चीज़ है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हाँ, लोहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ, लोहा। तो फरिश्तों ने कहा कि तेरी मखलूक में लोहे से बढ़कर भी कोई ताकत वाली चीज़ है? फरिश्तों ने कहा कि तेरी मखलूक में लोहे से बढ़कर भी कोई ताकत वाली चीज़ है? तो फरमाया कि हाँ, आग। तो फरिश्तों ने फिर पूछा कि क्या आग से भी बढ़कर ताकत वाली कोई चीज़ है? फरिश्तों ने फिर पूछा, क्या आग से भी बढ़कर ताकत वाली कोई चीज़ तेरी मखलूक में है? तो खुदा ने फरमाया कि हाँ, पानी। फिर फरिश्तों ने सवाल किया कि क्या तेरी मखलूक में पानी से भी ताकतवर कोई चीज़ है? फिर फरिश्तों ने सवाल किया कि क्या तेरी मखलूक में पानी से भी ताकतवर कोई चीज़ है? तो इरशाद हुआ कि हाँ, हवा। इरशाद हुआ कि हाँ, हवा। ये सुनकर फरिश्तों ने दरियाफ्त किया कि क्या तेरी मखलूक में हवा से भी बढ़कर ताकत रखने वाली कोई चीज़ है? क्या तेरी मखलूक में हवा से भी बढ़कर ताकत रखने वाली कोई चीज़ है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, इब्ने आदम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, इब्ने आदम, यानी इंसान अपने दाहिने हाथ से सदका करे और बाएं हाथ से छिपाए। इंसान अपने दाहिने हाथ से सदका करे और बाएं हाथ से छिपाए, यानी इस कदर छिपाकर सदका करे कि दाहिने हाथ से सदका करे और बाएं हाथ को खबर भी ना हो, यानी दाएं हाथ से सदका करे तो बाएं हाथ को खबर भी ना हो। ये सदका पहाड़, लोहा, आग, पानी और हवा, ये सदका पहाड़, लोहा, आग, पानी और हवा तमाम चीज़ों से ताकतवर है। हदीस नंबर 3, हर मुसलमान को सदका करना चाहिए। हर मुसलमान को सदका करना चाहिए। लोगों ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, जो शख्स सदका करने के लिए कोई चीज़ नहीं पाए, जो शख्स सदका करने के लिए कोई चीज़ नहीं पाए तो वो क्या करे? तो इरशाद फरमाया कि उस शख्स को चाहिए कि वो अपने हाथ से कोई काम करके कुछ कमाए,
यानी वो अपने हाथ से काम करके कुछ कमाए और ख़ुद भी उससे नफ़ा उठाए, यानी ख़ुद भी उससे फ़ायदा उठाए और सदका भी दे, यानी उसी में से सदका भी करे। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि अगर वो कमाने की ताकत ना रखता हो, अगर वो कमाने की ताकत ना रखता हो, यानी वो कमा नहीं पाता हो, तो आपने फरमाया कि वो किसी हाजतमंद की किसी तरह से मदद कर दे, यानी वो किसी ज़रूरतमंद की किसी तरह से मदद करे। इस पर लोगों ने कहा अगर वो यह भी ना करे, यानी अगर वो यह भी ना कर पाए, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि वो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देता रहे, यानी वो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देता रहे। ये सुनकर लोगों ने कहा अगर वो यह भी ना कर पाए, यानी अगर वो यह भी ना करे, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो खुद बुराई करने से रुक जाए, यानी अपने आप को बुराई करने से रोक ले, यही उसके लिए सदका है। हदीस नंबर 4, सदका अचानक की मौत से महफूज रखता है, सदका अचानक की मौत से बचाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका खुदा के गज़ब को बुझा देता है, सदका खुदा के गज़ब को बुझा देता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। सदका खुदा के गज़ब को बुझा देता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है, यानी सदका अचानक की मौत से बचाता है, सदका अचानक की मौत से बचाता है। हदीस नंबर 5, सदका करने से मग़फ़िरत होती है, सदका करने से मग़फ़िरत होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक जिनाकार औरत कुत्ते के पास से गुजरी, एक जिनाकार औरत कुत्ते के पास से गुजरी जो एक कुएं के पास प्यास से ज़ुबान निकाले हुए था, जो एक कुएं के पास प्यास से ज़ुबान निकाले हुए था और करीब था कि प्यास उस कुत्ते को मार डाले, यानी प्यास से उस कुत्ते की मौत हो जाए और कुत्ता प्यास से बहुत बेहाल था। तो उस औरत ने अपना चमड़े का मोज़ा निकाला, उस औरत ने अपना चमड़े का मोज़ा निकाला और उसको अपनी ओढ़नी यानी दुपट्टे में बांधकर उसमें कुएं से पानी भरा, उसमें कुएं से पानी भरा और उस कुत्ते को पिला दिया, यानी कुएं से उसने पानी भरकर उस कुत्ते को पिला दिया। तो इतना ही सदका करने से, यानी इतनी ही नेकी करने से उसकी मग़फ़िरत हो गई। हदीस नंबर 6, मरने के बाद पानी का सदका अफजल है, मरने के बाद पानी का सदका अफजल है। हज़रत साद बिन उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हज़रत साद बिन उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मेरी माँ की वफ़ात हो गई है, मेरी माँ की वफ़ात हो गई है, इसकी तरफ से कौन सा सदका अफजल है, इसकी तरफ से कौन सा सदका अफजल है? तो आपने फरमाया पानी, आपने फरमाया पानी। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कुआं खुदवा दिया और कहा ये साद की माँ के लिए है, और कहा कि ये साद की माँ के लिए है। हदीस नंबर 7, नेकी करना भी एक सदका है, नेकी करना भी एक सदका है। हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मुसलमान किसी नंगे बदन वाले को कपड़ा पहनाए, यानी जो कोई मुसलमान किसी नंगे बदन वाले को कपड़ा दे, यानी किसी गरीब मोहताज को कपड़ा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत का हर लिबास पहनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत का हर लिबास पहनाएगा। और जो कोई किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए, यानी जो कोई शख्स किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के मेवे खिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के मेवे खिलाएगा। और जो किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा, यानी जो शख्स किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत का शरबत खालिस पिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत का शरबत खालिस पिलाएगा जिस पर मोहर लगी होगी, जिस पर क्या लगी होगी? मोहर। यानी नेकी करना भी एक सदका है जिसका अजर आपको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मिलेगा, यानी जिसका अजर हमारे अल्लाह के पास है। हदीस नंबर 8, किसी गरीब को कपड़ा पहनाना भी सदका है, किसी गरीब को कपड़ा पहनाना भी सदका है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कि मैंने
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाएगा, यानी जो शख्स किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाएगा तो जब तक उसके बदन पर उस कपड़े का एक टुकड़ा भी रहेगा, यानी जब तक उस शख्स के बदन पर उस कपड़े का एक टुकड़ा भी रहेगा, यानी जो शख्स दूसरे मुसलमान को कपड़ा पहनाएगा तो जब तक उस मुसलमान के बदन पर उसके कपड़े का एक टुकड़ा भी रहेगा तो उस वक्त तक कपड़ा पहनाने वाला अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहेगा, यानी उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उस कपड़ा पहनाने वाले की हिफाजत फरमाएगा। हदीस नंबर 9, ज़मीन पर दरख्त यानी पेड़ लगाना भी सदका है। ज़मीन पर दरख्त यानी पेड़ लगाना भी सदका है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी ज़मीन पर खेत बोए, यानी जो शख्स किसी ज़मीन पर खेत बोए या दरख्त यानी पेड़ लगाए तो उसको सदका का सवाब मिलेगा, यानी उसको सदका करने का सवाब मिलेगा। और जितने चरंद परिंद उसका दाना या फल खाएंगे, यानी जितने भी चरंद परिंद उसका दाना या फल खाएंगे तो सब उस शख्स के लिए सदका होगा, यानी वो सब उस शख्स के लिए क्या होगा, सदका, यानी उसको सदका करने का सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 10, किसी मुसलमान भाई के सामने खुशी से मुस्कुरा देना भी सदका है। किसी मुसलमान भाई के सामने खुशी से मुस्कुरा देना भी सदका है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने किसी मुसलमान भाई के सामने खुशी से मुस्कुरा देना भी सदका है। अपने किसी मुसलमान भाई के सामने खुशी से मुस्कुरा देना भी सदका है। किसी भटके हुए को रास्ता दिखा देना भी सदका है, यानी कोई शख्स अगर रास्ता भटक गया हो तो आप उसको अगर रास्ता दिखाएंगे तो यह भी सदका है। किसी अंधे की मदद कर देना, यानी किसी अंधे की मदद करना भी सदका है। और रास्ते में किसी पत्थर या कांटे को हटा देना, रास्ते में से किसी पत्थर या कांटे को हटा देना तो यह भी सदका है। मतलब यह कि इन सब कामों पर सदका करने का सवाब मिलेगा, मतलब इन सब कामों पर सदका देने का सवाब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन मुक़द्दस फरमानों पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार ले। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सदका करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मुक़द्दस फरमानों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन बारगाह इलाही में कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। देखते रहिए इस्लामिक प्यारी बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।